अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44। बड़े बड़े महानगरों में हम कितनी आसान जिंदगी जीते हैं, फिर भी हमें कोई ना कोई शिकायत रहती है और हम अपनी ज़रूरतें गिनाते नहीं थकते। क्या आपने कभी कश्मीर के बगल वालों की जिंदगी के बारे में सोचा है? तो आइए जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार, न्यूज़ 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बकरवाल कहाँ किसे जाता है और ये लोग होते कौन हैं। जम्मू कश्मीर में रहने वाले बुनियादी तौर पर गुर्जर समाज के एक बड़े और रसूखदार तबके को बकरवाल कहा जाता है। उनको यह नाम कश्मीरी बोलने वाले विद्वानों ने दिया है। दूसरी भाषा में बोले तो गुर्जर समुदाय के लोगों को दूसरा नाम बकरवाल है। अब बात करते हैं कि बकरवाल रहते कैसे हैं और कैसे ये अपने कठिनाई भरी जिंदगी को जीते हैं। बकरवाल समुदाय से जुड़े लोगों की बड़ी संख्या भेड़ बकरी चराने का काम करती है। दक्षिणी कश्मीर के बेरीनाग इलाके में पीर पंजाल पहाड़ियों के बीचों बीच बकरवाल ज्यादातर रहा करते हैं। बकरवाल ऊंचे पहाड़ियों में टेंट और तंबू लगाकर बर्फ और गलाने वाली ठंड हवाओं में रहते हैं। अब उन हजारों फीट ऊंची पहाड़ियों में बकरवाल कैसे रहता है, हमारी न्यूज़ 44 की टीम ने पता लगाया और उन्होंने बताया कि कश्मीर में पानी की कमी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन पहाड़ों पर पानी दूर दूर तक नहीं होता और जहां झरने और नहर है वहां जंगली जानवरों का आना जाना रहता है। बकरवाल जंगली जानवरों की वजह से पहाड़ों के बिल्कुल ऊपरी सतह पर रहते हैं। बकरवाल महिलाएं नहर और झरनों से पानी के मटके भरकर लाती हैं। पहाड़ों में आम लोगों के लिए घूमना और वहां पर जिंदगी बिताने में बहुत फर्क है। पहाड़ों में रहने का दर्द सिर्फ और सिर्फ बकरवाल ही समझ सकता है। खाना बनाने के लिए लकड़ियों की तलाश में महिलाएं मीलों दूर भटकती रहती हैं, क्योंकि उनकी सूखी लकड़ियों की तलाश होती है और जैसे तैसे लकड़ियां मिल भी जाती हैं तो चूल्हा जलाना एक बेहद ही कठिन काम होता है। तेज हवाएं और बर्फ कभी भी आ जाती है, जिस वजह से खाना बहुत मुश्किल से बन पाता है। कभी कभी तो बकरवाल परिवार के लोग भूखे ही रहते हैं और सबसे ज़्यादा और दुख की बात तो यह है कि छोटे बच्चों को भी भूखे रहना पड़ता है। अब सवाल यह है कि बकरवाल समुदाय पहाड़ों पर आखिर रहता क्यों है? तो उसका मुख्य कारण यह है कि बकरवाल समाज के पास कोई भी रोजगार नहीं है। उनके पास सिर्फ काम है तो भेड़ बकरी पालना। उन्हीं को चराने के लिए वे पहाड़ों पर जाया करते हैं, क्योंकि जमीनी जगहों पर पशुओं को चराने के लिए घास नहीं होती। भेड़ बकरियों को बेचकर वे अपने खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। बकरवालों की जिंदगी तब और कठिन हो जाती है जब उनकी भेड़ बकरियां मरने लगती हैं और उसकी वजह होती है मौसम खराब होना, बर्फ ज्यादा पड़ जाना और ठंड का काफी मात्रा में बढ़ जाना। भेड़ बकरियां इसी वजह से मर जाती हैं। बच्चों के खाने की व्यवस्था भी बड़ी मुश्किल से हो पाती है। बकरवाल समाज के लोग कहते हैं कि वे अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन उनको ना तो शिक्षा मिल पाती है और ना ही उनको कोई अन्य योजनाओं में शामिल किया जाता है। देखा जाए तो भारत में रहते हुए भी वे सभी योजनाओं से कटे रहते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक जम्मू कश्मीर में गुर्जर बकरवाल की कुल आबादी लगभग 12 लाख के करीब है, यानी ये लोग कुल जनसंख्या का 11% हैं। कश्मीर में 370 हटने के बाद वहां के हालात में काफी सुधार हुआ है। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव कराने की तैयारियां भी शुरू कर दी है, लेकिन आए दिन आतंकी हमलों से कोई ना कोई अड़चन लग जाता है। मोदी सरकार ने अगले विधानसभा चुनाव में बकरवाल समाज को आरक्षण देने का वादा किया है और बकरवाल आदिवासी समुदाय का राजनीतिक अधिकार देने को भी कहा है। बकरवाल अपने पशुओं के लिए घुमक्कड़ जीवन जीते हैं और अस्थायी टेंट बनाकर रहते हैं। इनके पास अस्थायी घर नहीं होते। इसी को देखते हुए इस विषय पर इलेक्शन के बाद बैठक होनी है। अब यही उम्मीद है कि बकरवाल समाज को जल्द से जल्द सुविधाएं मिल जाएं, ताकि वे अपने परिवार और बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 44। नमस्कार। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44।